हाय एवरीवन, दिस इज़ मी आनंद कुमार, करेंटली ए फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट। सो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था द लिविंग वर्ल्ड। उसके अंदर जो टॉपिक है, आज हम लोग उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या कहती है? NCERT पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। बेसिकली किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करना वो एक NCERT लिखती है कि सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं, मतलब एक ही स्टेप में नहीं होती है। इसका मतलब है कि वो मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है, बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स। हायरार्की का मतलब होता है सीक्वेंस। किसी भी चीज़ को एक सीक्वेंस में अरेंज करना, उसको बोलते हैं हायरार्की। इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक और कैटेगरी। बेसिकली हर एक स्टेप को क्या बोलते हैं? रैंक या फिर उसको कैटेगरी बोलते हैं। सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। बेसिकली क्या है कि एक ग्रुप है। कैटेगरी का मतलब क्या होता है? ग्रुप। उसी को क्या बोलते हैं? अगर एक पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। बेसिकली उस कैटेगरी को ही मेनली हम लोग अगर टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब किस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ है, तो उसको हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलेंगे। एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। और जितने भी कैटेगरी को हमने एक साथ मिलाया उसको हम क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं, अगर एक आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। पहला जो कैटेगरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आती है उसको हम लोग बोलते हैं किंगडम, मतलब हायर प्रायोरिटी है। फिर फाइलम या फिर डिवीजन। फाइलम अगर हम बात करें तो ये एनिमल के लिए यूज करते हैं, और अगर डिवीजन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। फिर आती है क्लास, फिर आती है ऑर्डर, फिर आती है फैमिली, फिर आती है जीनस, और लास्ट में जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी उसको हम बोलेंगे स्पीसीज। सो बेसिकली हर एक जितने भी है ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये किंगडम एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। फाइलम या डिवीजन एक अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। क्लास एक अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ऑर्डर एक अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। फैमिली एक अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। जीनस एक अलग है। स्पीसीज एक अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और ये जो अरेंजमेंट है, ये पूरे बेसिकली जो ये अरेंजमेंट है, इसको हम पूरे को मिलाएंगे तो इसको बोलेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्योंकि इसको हमने एक सीक्वेंस में अरेंज किया है। इसको हम क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन या फिर किंगडम, जो हाईएस्ट टॉप में टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। तो बेसिकली ये सबको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और बेसिकली ये क्या है कि एक असेंडिंग ऑर्डर में, ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किए। मतलब सबसे लोएस्ट अगर कोई पूछे कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी है, तो ये है स्पीसीज। इट इज द लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और ये क्या है? हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जिसको हम बोलेंगे किंगडम, और लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को क्या बोलेंगे? स्पीसीज। ईच कैटेगरी रेफर्स टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, in fact represent a rank
एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन, या फिर उसको प्लूरल में टैक्सा बोलेंगे। तो हर एक की ये जितने भी है, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ये एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, क्लास भी एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ऑर्डर भी टैक्सोनॉमिक है, फैमिली भी है, जीनस भी है और स्पीसीज भी है। तो बेसिकली उसको हम क्या बोलेंगे कि ये हर एक को हम बोलेंगे कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब इस बेसिस पे बोल सकते कि ये एक अलग क्लासिफाई करने का मेथड हो गया। ये इसमें आएंगे तो अलग बोलेंगे, इसमें बोलेंगे तो अलग है, कौन कौन से कैरेक्टर मिलते हैं, कौन कौन से नहीं मिलते हैं। तो ये क्या है, इसको हम लोग रैंक भी बोल सकते हैं या फिर टैक्सोन। तो इसको मतलब ये बोल सकते हो, जैसे अगर हम बात करें कि एग्जांपल जैसे बोलते हैं कि ये स्पीसीज, तो स्पीसीज जो है ये क्या है कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। और बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, रैंक भी बोल सकते हैं या फिर टैक्सोन। तो जीनस को भी हम एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलेंगे, वो अलग एक रैंक हो गया, या फिर उसको अलग टैक्सोन बोलेंगे। फैमिली को अलग बोलेंगे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको रैंक बोलेंगे। तो सबका एक जनरल टर्म मतलब दिया गया है यहाँ पे कि इसको हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में बोल सकते हैं रैंक और टैक्सोन। बेसिकली हम किसी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को ऐसा बोल सकते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्ची कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के और उसके हायरार्की, मतलब जैसे हमने पढ़ा है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड डिवीजन और किंगडम। तो उसको एक एग्जांपल के थ्रू एक एनसीईआरटी लिखती है, इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। मतलब अगर हम बात करें इंसेक्ट क्या है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। इंसेक्ट में अगर हम बात करें तो बहुत सारे हाउस फ्लाई जो मधुमक्खी होती है घर के, फिर उसके बाद हो गए आपकी क्या उसको बोलते हैं, हाउस फ्लाई हो गई, बटरफ्लाई हो गई, तितली हो गई। तो बेसिकली क्या है कि ये जो इंसेक्ट है इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। तो वो क्या है कि कुछ कॉमन कैरेक्टर भी उसमें हो सकते हैं। तो और उसमें क्या कॉमन कैरेक्टर, अगर इंसेक्ट के कैरेक्टर का हम बात करें, बेसिकली वो क्या है कि 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। उसमें क्या होता है कि 3 जोड़ा पैर होते हैं और वो भी मतलब चिपके हुए रहते हैं, इन द सेंस कि मतलब एक जोड़ा अगर वहां से है तो दूसरा जोड़ा अलग से, तीसरा जोड़ा अलग से, और बेसिकली वहां पे ये जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ठीक है, मतलब तीनों अलग अलग पैर होते हैं, 3 जोड़ा, इन द सेंस कि जैसे अगर हम बात करें इंसेक्ट के बारे में, एक इंसेक्ट एक रफ डायग्राम एक बात करते हैं। ठीक, ये एक इंसेक्ट है, बेसिकली एक जोड़ा ये पैर हो गया, दूसरा ये पैर हो गया, तीसरा ये पैर हो गया। तो ये है कहने का मतलब। और ये जॉइंटेड लेग्स इन द सेंस कि यहाँ पे ये आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको क्या बोलते हैं, ये ऐसे जॉइंटेड। एक इंसेक्ट है, एक जनरल मतलब एक डायग्राम बना हुआ। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वेर गिवन ए रैंक और कैटेगरी। बेसिकली उसको हम क्या बोल सकते हैं, रैंक या फिर कैटेगरी भी बोल सकते हैं इंसेक्ट को। अगर हम बात करें कि इंसेक्ट कहाँ पे इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की में कहाँ पे स्टैंड कर सकती है, तो बेसिकली अगर इंसेक्ट की हम बात करें तो इंसेक्ट का जो फाइलम है, फाइलम जिसको हम बात कर रहे हैं, तो इंसेक्ट का जो बेसिकली फाइलम की अगर हम बात करें वो आर्थ्रोपोडा होता है। इंसेक्ट का जो फाइलम है उसको हम बोलते हैं आर्थ्रोपोडा, और उसका जो क्लास है, क्लास को हम लोग बोलते हैं इंसेक्टा। तो बेसिकली अगर हम बात करें ये भी क्या है, एक इंसेक्ट के बारे में बता रही है। तो इंसेक्ट क्या है, एक क्लास है, और उसका जो फाइलम है वो क्या है, आर्थ्रोपोडा। तो इसी के बारे में आप ये इंसेक्टा क्यों बोले, क्योंकि इसमें क्या है कि 3 जोड़े पैर होते हैं। चलिए, और इसको हम रैंक भी बोलेंगे या फिर कैटेगरी। बेसिकली हम बताए थे कि ये स्पीसीज को भी रैंक या टैक्सोन बोल सकते हैं, जीनस को भी रैंक या टैक्सोन, फैमिली भी एक रैंक या टैक्सोन होगी, ऑर्डर भी एक। तो ऐसे क्या इंसेक्ट को भी हम क्या बोल सकते हैं, रैंक और टैक्सोन, एक जनरल टर्म दिया गया है। कैन यू नेम अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और भी बहुत सारे ग्रुप को आप बता सकते हैं। रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। और बेसिकली क्या है कि एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट में क्या है कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आ जाए। मतलब ये भी जैसे बताया कि हाउस फ्लाई है, बटरफ्लाई है, स्कॉर्पियन है।
तो बेसिकली एक ग्रुप है और उसको हम क्या बोलेंगे, वो बेसिकली क्या है, उसको कैटेगरी भी बोल सकते हैं। कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक्स। कैटेगरी क्या डिनोट करती है, रैंक। जैसे यहाँ पे एक जनरल एक लिख सकते हैं आप लोग कि एक ग्रुप है, ग्रुप क्या बताती है, कैटेगरी। सबका एक ही मतलब है, कैटेगरी। फिर कैटेगरी को हम बोल सकते हैं रैंक या फिर टैक्सोन बोल सकते हैं। और यही क्या है, एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये कहना चाह रही है, ईच रैंक और टैक्सोन इनफैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ईच रैंक या टैक्सोन को हम क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। या फिर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, वो एक कैटेगरी होगी कि ये इसका कैटेगरी है, एक अलग ग्रुप है। और एक फिर उसको हम रैंक या टैक्सोन भी बोल सकते हैं, या फिर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी उसको बोल सकते हैं। चलिए, दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स या फिर कैटेगरी आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। तो ये क्या कहती है कि ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप या फिर कैटेगरी है, अगर हम बात करें कि ये टैक्सोनॉमिक एक स्पीसीज, यहाँ पे अगर हम बात करें स्पीसीज के बारे में, ये बात करें टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में, इसकी हम बात करते हैं। तो स्पीसीज में अगर हम बात करें तो जैसे हम लोग जैसे आगे हम लोग एग्जाम्पल भी ऐसे पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या है कि जैसे यहाँ पे एक टाइगर है, तो टाइगर का साइंटिफिक नाम होता है पेंथेरा टिग्रिस, पेंथेरा टिग्रिस। लियोपार्ड का नाम होता है पेंथेरा पार्डस, और फिर एक लायन होती है जिसका नाम है पेंथेरा लियो। तो बेसिकली क्या है कि ये तीनों अलग अलग बायोलॉजिकल एंटिटीज है, मतलब अलग अलग प्रकार के हैं बायोलॉजिकली। अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तीनों अलग अलग, एंड नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। मतलब सिर्फ आप बाहर से देख नहीं सकते, सिर्फ आप टैक्सोनॉमी के ग्रुप कैटेगरी ऐसा बनाया गया कि ये नहीं सिर्फ आप बाहर से देखें कि ऐसा दिखता है तो इसको हम अलग कर दें, उसके साथ साथ उसको बायोलॉजिकली देखा जाएगा कि वो बायोलॉजिकली किस आधार पे उसको अलग किया जा सकता है। तो यही कहना चाह रही है, दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स या कैटेगरी आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंट। मेनली उसको बायोलॉजिकली के हिसाब से, मतलब मॉर्फोलॉजिकल से ही नहीं देख पाए, उसको बायोलॉजिकली हम लोग देख सकते हैं। इस तरह से वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बनाई गई है सबके, एंड नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल, एंड मियरली मीन्स होता है ओनली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। चलिए, टैक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम और डिवीजन फॉर प्लांट, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। बेसिकली क्या, अगर हम टैक्सोनॉमिकली अगर स्टडी करें, टैक्सोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि किस तरह से ये इसको स्टडी किया जाए, तो इसमें क्या है, जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम लोग जानते हैं, जितने भी स्पीसीज, तो बेसिकली वो क्या है कि इससे मतलब कोई देखें कॉमन कैटेगरी उसमें क्या है। जैसे कि अगर हम बात करें इसके बारे में, हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉमन कैटेगरी, जैसे कि अगर हम जितने भी नॉन ऑर्गेनिक जितने भी जानते हैं जिसके बारे में, तो डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी सच एज किंगडम, उसके बारे में हम उसका किंगडम के बारे में जानेंगे क्या है, उसका फाइलम है, डिवीजन क्या है, उसका क्लास क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका फैमिली क्या है, उसका जीनस क्या है। बेसिकली ये एक रिपीटेशन है कि बार बार एक ही चीज को बार बार एनसीईआरटी लिखती है। अब आगे क्या लिखती है, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। बेसिकली बताए थे कि स्पीसीज क्या एक लोएस्ट कैटेगरी, सबसे लो नीचे कैटेगरी होती है, जिसको मतलब टैक्सोनॉमिक्स पॉइंट से देखा जाए तो उसको लोएस्ट कैटेगरी असाइन किया गया, मतलब दिया गया। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी। बेसिकली अब हम बात करें कि एक ऑर्गेनिज्म को किस किस बेसिस पे उसको कैटेगरी में किस तरह से हम उसको प्लेस करें, मतलब रखेंगे। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बेसिकली अगर हम बात करें कि उसको हम किस तरह से रखेंगे, मतलब कहाँ पे रखेंगे, अगर वो इससे मिलता जुलता होगा कोई भी स्पीसीज तो सेम प्रकार का होंगे तो इस स्पीसीज में डाल देंगे, और उसका जीनस सेम रहेगा और दूसरे का जीनस से क्या होगा अलग रहेगा। तो वो कहना चाह रही है
तो उसके बारे में हमको पता रहना चाहिए कि वो ग्रुप और ऑर्गेनिज अपने आप से कैसे रिलेटेड है और दूसरे से कैसे डिफरेंट करता है। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज। तो उस आधार पे हम उसको रखेंगे कि वो अपने आप से कैसे मिलता है और दूसरे से कैसे अलग है। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी अमंग द इंडिविजुअल, अपने आप से कैसे मतलब सिमिलैरिटी रखता है, समान रखता है, ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज एज वेल एज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज, और दूसरे से कैसे उस तरह से डिसिमिलैरिटी मतलब वो कैसे वो उससे अलग है। सिमिलैरिटी मतलब हो गया मतलब आस पास कह सकते हैं सिमिलैरिटी, एंड डिसिमिलैरिटी मतलब दूसरों से अलग कैसा दिखता है, दूसरे से अलग। सिमिलैरिटी मतलब अपने जैसा, अपने जैसा। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या। अब ये जो लोएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी स्पीसीज उसके बारे में पढ़ते हैं। टेक्सोनोमिक स्टडी कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटी एज ए स्पीसीज। बेसिकली उसको हम स्पीसीज में रखेंगे जो कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अगर हम आलू को बात करें पोटैटो, तो बेसिकली पोटैटो को एक पूरे सब मतलब एक जगह रखा हुआ है तो उसका एक प्रकार का स्पीसीज हो गया, तो वो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत सारे उसमें मतलब पोटैटो है, तो वो कहना चाह रहा है उसको हम क्या बोलेंगे स्पीसीज। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। अब बेसिकली क्या है कि एक आलू को और एक क्या उसको बोलते हैं बैगन, जिसको सोलेनम क्या उसको बोलते हैं सोलेनम मेलोंजेना उसको बोलते हैं, हाँ सोलेनम मेलोंजेना उसको बोलते हैं, जो ये ब्रिंजल होता है बैगन को। तो बेसिकली क्या है कि हम आपको उसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये आलू और एक बैगन है। यहाँ पे आगे लिखती भी एनसीईआरटी, चाहे यहाँ पे भी लिख देते हैं पोटैटो। इसका साइंटिफिक नाम है सोलेनम ट्यूबेरोसम, और ये ब्रिंजल इसको हम बोलते हैं बैगन, इसको बोलते हैं सोलेनम मेलोंजेना। बेसिकली ये अलग स्पीसीज है, ये अलग स्पीसीज है, और ये क्या है कि दोनों दिखते वैसा ही है, तो इसलिए उनको एक ही जीनस में रखा गया है जिसका नाम है सोलेनम। लेटस कंसीडर, अब आगे एग्जांपल पर एनसीईआरटी लिखते हैं मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबेरोसम, पोटैटो एंड पैंथेरा लियो लायन। बेसिकली ये क्या है कि ये तीनों अलग अलग स्पीसीज है। जैसे पहला मैंजीफेरा इंडिका, इसको हम क्या बोल रहे थे पिछली क्लास में, मैंगो। सोलेनम ट्यूबेरोसम पोटैटो एंड पैंथेरा लियो लायन, तो ये क्या है तीनों अलग अलग स्पीसीज है। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबेरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका एक प्रकार की एक स्पीसीज है। सोलेनम ट्यूबेरोसम, ट्यूबेरोसम भी एक प्रकार की एक स्पीसीज है। पैंथेरा लियो, लियो भी एक प्रकार के स्पीसीज है। तो बेसिकली अगर एक बायोलॉजिकली नेम दिया है तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम का सोलेनम ट्यूबेरोसम, और लायन का क्या हो गया पैंथेरा लियो। तो ये क्या है कि अलग अलग प्रकार के स्पीसीज है। वाइल द फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा आर जेनरा, और ये जो मैंजीफेरा जो ये वर्ड है मैंजीफेरा, फिर क्या हो गया सोलेनम एंड पैंथेरा, ये क्या है कि एक जीनस है, जीनस के अंदर आते हैं एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सोन और कैटेगरी। बेसिकली ये क्या है कि ये इसके बाद में आती है जो कि जीनस, उसमें वो कंसीडर किए जाते हैं। ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी। जैसे यहाँ पे क्या कहना चाहती है कि हर एक जीनस में
एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब एक या एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकती है एक जीनस के अंदर। जैसे कि अगर हम बात करें सोलेनम, सोलेनम एक क्या जीनस है, सोलेनम एक जीनस है बेसिकली। इसके अंदर अगर स्पीसीज की बात करें तो दो आ रहे हैं, सोलेनम ट्यूबेरोसम भी आ रहा है, सोलेनम मेलनजेना भी आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली उसको कह रही कि ये जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे कि हम बात किया कि एक स्पेसिफिक एपिथेट क्या ट्यूबेरोसम है और एक मेलनजेना भी एक दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट है, तो उसके अंदर दो आ रही। ये जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल स्पेसिफिक। कुछ ऐसा भी है कि मतलब ये अलग अलग दोनों स्पीसीज है, पर कुछ इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत मतलब क्या उसको बोलते हैं, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, और लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत मॉर्फोलॉजिकली अगर हम बात करें एक्सटर्नल, बाहर से अगर हम उस चीज को देखें तो बेसिकली वो दोनों ऐसा लगता है कि दोनों सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल मतलब बाहर, ऐसा लगता है कि बाहर से देखें तो दोनों सेम ही दिखता। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक निग्रम। आगे क्या लिख दिया, निग्रम है मेलनजेना, पैंथेरा हैज अनदर। अगर हम ये जैसे प्लांट्स के बारे में हमने बात किया, ये प्लांट्स के बारे में, अगर हम यही अगर एनिमल के बारे में बात करें, एनिमल्स के बारे में, तो ये क्या है कि पहला हो गया पैंथेरा, पहला क्या है पैंथेरा लियो लायन, पैंथेरा पार्डस मतलब लियोपार्ड, तीसरा है पैंथेरा टिग्रिस, ये क्या होगी टाइगर। तो बेसिकली अगर हम देखें तो पैंथेरा लियो लायन एक अलग स्पीसीज है, पैंथेरा पार्डस लियोपार्ड एक अलग स्पीसीज है, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर एक अलग स्पीसीज है। तो ये टाइगर का साइंटिफिक नेम अगर कोई पूछे बायोलॉजिकल नेम तो पैंथेरा टिग्रिस होता, पैंथेरा टिग्रिस। तो ये अगर देखें तो ये जो पैंथेरा, ये जो कॉमन आपको दिख रहा है पैंथेरा, तो पैंथेरा एक क्या होगी जीनस होगी, और उसके अंदर तीन स्पीसीज आते हैं, एक लियो भी आती है, एक पार्डस भी आती है और एक टिग्रिस भी आती है। तो ये एनसीईआरटी लिखती है अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक निग्रम एंड, आगे बढ़ता हूँ, निग्रम एंड मेलनजेना। निग्रम भी एक आती है और एक मेलनजेना भी आती है। यहाँ पे लिख देते हैं सोलेनम एक यहाँ पे बोलती है सोलेनम निग्रम। इसको हम लोग मकोय बोलते हैं, मकोय। बेसिकली प्लांट में देखें तो ये अलग अलग प्रकार की स्पीसीज है, कि निग्रम हो गई, एक ट्यूबेरोसम हो गया और एक मेलोजेना, और इसका सबका कॉमन क्या है, यह सोलेनम। सोलेनम ये क्या है जीनस, उसके अंदर जीनस है, जीनस के अंदर ही स्पीसीज आती है। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू स्पीसीज सेपियन, और ह्यूमंस का अगर हम बात करें तो बेसिकली वो स्पीसीज है जिसका नाम हम लोग देते हैं सेपियंस, विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो, which is grouped in the genus Homo. The scientific name thus for human being is written as Homo sapiens. तो साइंटिफिक नेम क्या हम लिखते हैं, होमो सेपियंस। मतलब ये अगर हम बात करें स्पीसीज है, ये क्या है स्पीसीज, और ये होमो क्या है जीनस। तो होमो सेपियंस फिर और भी बहुत सारे आते हैं, तो जिसमें हम लोग आते हैं, हम लोग का बायोलॉजिकल नेम अगर कोई पूछे तो होमो सेपियंस हम लोग को बोलते हैं। और ये जो होमो एक क्या है जीनस, इसमें बहुत सारे और भी प्रकार के स्पीसीज आते हैं। और दूसरा बात करते हैं जीनस। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपेरेज टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। यहाँ पे क्या कहना चाहती है कि एक जीनस है, ये जो जीनस है इसमें क्या है कि रिलेटेड स्पीसीज ही आएंगे, जैसे कि इसमें बात किए थे। तो बेसिकली क्या है, बहुत सारे रिलेटेड है, जैसे कि लायन को देखिएगा, लेपर्ड का देखिए, टाइगर, तो ऐसा लगेगा तीनों सेम जैसा दिखता। तो ये कहना चाहिए एनसीईआरटी।
और वैसे ही इस प्रकार से हम बात करें प्लांट में, तो आलू को देखे, मकई को देखे और बैगन को, तीनों एक जैसा दिखती है, ऐसा मतलब एनसीईआरटी लिखती है। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जेनरा क्या है कि एग्रीगेट मतलब होता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड। बेसिकली क्या है कि ऐसा लगता है कि जो जेनरा है मतलब जो जीनस है वो बहुत सारे ग्रुप, मतलब ऐसा लगता है कि ग्रुप स्पीसीज को मिलाएंगे तभी जीनस बनेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या कहती है एनसीईआरटी, और वो भी क्या क्लोजली रिलेटेड, मतलब ऐसा लगे कि यार दोनों तीनों अलग है, चाहे दोनों अलग नहीं, मतलब ये तीनों सेम दिखते हैं, ऐसा लगे, क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। दोनों क्या है, अलग अलग स्पीसीज है। जैसे पोटैटो और ब्रिंजल को देखिए तो दोनों अलग अलग स्पीसीज है, पर मेनली वो क्या है कि दोनों का जीनस क्या है, सेम है, जो कि क्या है, सोलेनम। लायन पैंथेरा लियो लियोपार्ड पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर पैंथेरा टिग्रिस विथ सेवरल कॉमन फीचर आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा। और उसका जीनस क्या है, पैंथेरा। तो तीनों अलग अलग स्पीसीज है। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स। बेसिकली क्या है कि अगर हम बात करें इसको लास्ट में अगर सम अप भी करें क्या पूरा एक मतलब एक समरी इसका बता दिया जाएगा। तो ये जीनस क्या है कि दूसरे जीनस से अलग है, जो कि एक जीनस नाम है फेलिस, उसको हम कैट की फैमिली मतलब कैट जिसमें रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेलिस, जो कि उसका जीनस है। कैट की जीनस अगर कोई पूछे तो वो क्या है, फेलिस। चलिए यहाँ पे भी एक छोटा सा ये देख लेते हैं क्या कहना क्या चाह रही है। जैसे यहाँ पे 3 डिफरेंट, एक मतलब नंबर देते हैं इसको, एक पैंथेरा लियो फर्स्ट नंबर इसको दिया, पैंथेरा पार्डस सेकंड दे दिया, पैंथेरा टाइगर। बेसिकली अगर हम बात करें और ये हो गया, तो ये एक जो नंबरिंग दिया 1 2 3, चाहे फिर से लिख ही देते हैं। जैसे पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस। ये क्या है, ये जीनस, इसका जीनस इसका क्या है, पैंथेरा। उसी प्रकार से कैट का अगर हम जीनस बात करें कैट्स के लिए, तो इसका जीनस होता है फेलिस। कैट का जीनस क्या है, फेलिस। चलिए, और ये क्या है, पैंथेरा जीनस जो है वो फेलिस जीनस से अलग है, ये भी एक जीनस से गया। चलिए, सही एनसीईआरटी पहले भी लिखी थी, जीनस कंप्राइज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ये तीनों क्या है, आसपास एकदम सेम ही दिखते हैं। रिलेटेड विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। बेसिकली ये अपने आप में क्या है कि कॉमन है, अगर इसको अपने आप में कॉमन, ये तीनों इससे अलग है, कैट से अलग है। अब बात करते हैं फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। बेसिकली क्या है कि एक जेनरा को अगर हम ग्रुप में मिलाएंगे, मतलब जीनस को मिलाएं, तो उससे क्या बनती है, फैमिली। विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। अब क्या है कि अगर हम बात करें तो आगे एनसीईआरटी भी लिखती है। चलिए, तो ये क्या है कि जैसे ये इसका अलग जीनस है, पैंथेरा अलग जीनस है और फेलिस अलग जीनस है। अब क्या है कि अब पैंथेरा और फेलिस को अगर हम मिलाएंगे तो बेसिकली वो क्या है, फेलिडी। यहाँ पे लिखती भी एनसीईआरटी वो फेलिडी, फैमिली क्या है, फेलिडी। अब देखिए फेलिडी फैमिली है, तो फेलिडी अगर फैमिली है तो इसमें
एक तो पेंथेरा भी आ रही है और एक फेलिस भी आ रही है, मतलब कैट भी आ रहे हैं और ये सब भी आ रहे हैं, मतलब टाइगर, लियोपार्ड, लायन। तो बेसिकली अगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो बेसिकली क्या है कि अब वो कैरेक्टराइज करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। कि जैसे पहले क्या है कि इसमें पहले तो था कि ये तीनों हम देख के समझ गए, अब क्या है कि इसमें बिल्ली भी आ गई, कैट्स भी आ गए। अब क्या है कि उसमें पूरा मिक्सअप होते जा रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, मिक्सअप होते जा रहा है। तो ये लिखते हैं कि द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेंडर विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। अब क्या है कि पहले था कि ये सब समझ जाते थे कि ये क्या क्या कहना चाहते, अब उसमें ये भी मिली जा रही है। तो ये क्या है कि धीरे धीरे अब कैरेक्टर को क्या होगा, मतलब कैरेक्टर ये सिमिलरिटी क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। अगर किसी भी का मतलब अगर प्लांट्स के बारे में बात करें तो फैमिली है ऐसे बनती है कि उसमें वेजिटेटिव इन द सेंस कि जो कैरेक्टर चेंज नहीं होती है, और रिप्रोडक्टिव जो कि चेंज होते रहती है। जैसे प्लांट्स की अगर हम बात करें तो जैसे प्लांट में ये एज ए प्लांट में क्या होती है, रूट है प्लांट की, स्टेम हो गई, लीव्स हो गई और फ्लावर हो गई। तो ये जो फ्लावर है, फ्लावर ये जो कैरेक्टर है, ये इसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, जो कि एट द एंड की ये जो जनरेशन बढ़ाने में हेल्प करती है। फ्लावर से बहुत सारी चीज़ होंगी, मतलब सीड ये हो गए, लीव्स, स्टेम एंड रूट, ये तीनों क्या है, वेजिटेटिव कैरेक्टर। ठीक है। अमॉन्ग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जेनरा, कौन कौन से जेनरा, सोलेनम, पेटूना एंड दतुरा। अब यहाँ पे एक ट्रिक से याद कर सकते हैं इसको जेनरा के बारे में, DPS, दतुरा भी है, पेटूनिया भी है और सोलेनम, मतलब तीनों क्या है कि अलग अलग जीनस है। आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी, वो क्या है, एक फैमिली में रखी गई जिसको नाम बोलते हैं सोलेनेसी। अमॉन्ग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो फैमिली है सोलेनेसी, तीनों जीनस को मिला है, जैसे कि सोलेनम एक जीनस हो गया, पेटूनिया एक जीनस हो गया और दतुरा भी जीनस, और तीनों का एक फैमिली में रखा जाता है जिसका नाम है सोलेनेसी। और अमॉन्ग एनिमल्स अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे सोलेनम, पेटूनिया और दतुरा, तीनों के अगर हम मिलाएंगे, ये क्या है, जीनस है, और तीनों एक फैमिली में रखी गई है जिसका नाम है सोलेनेसी। चलिए, ये तीनों को मिलाएंगे तो ये फैमिली कौन सी है इसकी, सोलेनेसी। सोलेनम की भी फैमिली सोलेनेसी, पेटूनिया का भी फैमिली सोलेनेसी, दतुरा का भी सोलेनेसी। अब एनिमल्स के बारे में, अमंग एनिमल फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन। अब पैंथेरा के अंदर क्या है कि लायन भी है, लियोपार्ड भी है और टाइगर भी। लायन, टाइगर, लियोपार्ड इज पुट अलोंग विथ जीनस फेलिस। ये विथ फेलिस मीन्स क्या होता है, कैट, इन द फैमिली फेलिडी। अब ये सबकी अगर हम बात करें तो इसकी जो जीनस है, ये जो जीनस हो गया। अब इसकी फैमिली की अगर हम बात करें, फैमिली कौन सी है, फेलिडी। क्या, अब यहाँ कुछ ये देखें कि कैसे इसको याद करें। अगर कहीं एग्जांपल दिया, जैसे ए, ये क्या है, वो फैमिली को डिनोट करती है। जैसे यहाँ प्लांट्स में अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखती है एसी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये याद करने का ट्रिक है कि एसी जो है
वो क्या है, उसको फैमिली को इंडिकेट करेगी, और ई जो है वो एक अलग फैमिली को इंडिकेट करेगी, इन द सेंस कि वो ऐसे आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं अगर डायरेक्ट लिखा हुआ हो। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ ए कैट एंड ए डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटी। अगर आप एक कुत्ते को और बिल्ली को देखेंगे तो कुछ कुछ सिमिलैरिटी आपको पता चलेगा, एंड सम डिफरेंसेस एज वेल, और कुछ कुछ विभिन्नता भी पता चलेगी। दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिली, फेलिडी एंड कैनकेडी रिस्पेक्टिवली। जैसे देखिए यहाँ पे उसको हम अलग अलग फैमिली में रखेंगे। एक कैट की फैमिली क्या है, फेलिडी, और डॉग की फैमिली क्या होगी, कैनिडी। यहाँ देखिए फैमिली में ए आ रहा, कैनकेडी में भी ए आ। तो बेसिकली आप देख के समझ सकते हैं कि फैमिली में ए का लास्ट में यूज करते हैं, और कैनकेडी में ए यहाँ पे डॉग के लिए, बेसिकली ये डॉग के लिए बात कर रही हूँ। तो ये दोनों अलग अलग फैमिली में रखी गई है। अब बात करते हैं ऑर्डर। जैसे यहाँ पे ऑर्डर, you have seen earlier that category like species, genus and families are based on number of similar character। अब ये क्या है कि बहुत सारे हम लोग ये देखते हैं कि स्पीसीज है तो उसका क्या 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 सिमिलर कैरेक्टर आती है, जीनस है तो उसमें क्या क्या सिमिलर कैरेक्टर है, फैमिली है उसमें क्या क्या से। अब बेसिकली अगर हम इसके ऑर्डर, जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरी आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर। और बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हम सिर्फ एक कैरेक्टर को नहीं देखेंगे, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर आते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे बात किए थे ना कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, बेसिकली क्या है कि एक मिक्सअप होते जाएगा। तो ये एग्रीगेट मतलब एक क्लस्टर, मतलब एक क्या उसको बोल सकते हैं, बहुत सारे चीज को मिलावट। तो आगे आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ मिलते जाएंगे। तो ये कहना चाह रही है एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर, ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी। अब यहाँ पे क्या, जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब ऑर्डर के आगे क्या होता है, किंगडम है, फाइलम है, ये सब जितने भी है उसके कहने एंड अदर हायर टैक्सोनॉमी। ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली। अब क्या बेसिकली एक फैमिली को मिलाएंगे तो वो क्या है, ऑर्डर, विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। उसमें क्या है कि कुछ ही प्रकार के सिमिलर कैरेक्टर मिलेंगे। जैसे कि पहले हम लोग को क्या आता है कि बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर दिख रहे थे, अब इसमें क्या है, क्लस्टर ऑफ कैरेक्टर, एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर मिल रही है। और उसमें क्या है कि कुछ ही कुछ प्रकार के मिलेंगे ये कैरेक्टर, जैसे वो दूसरे से बहुत सारे डिफरेंट हो जाएंगे। द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेंडर इंक्लूडेड इन द फैमिली। बेसिकली ये क्या लिखती है कि द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेंडर इंक्लूडेड इन फैमिली। अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पे लिखती भी है, चलिए आगे बताते क्या कह रहे हैं। प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वोलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमेनस, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। अब क्या है कि प्लांट्स में क्या होता है कि एक जो फैमिली है कि अलग फैमिली, सोलेनेसी और कॉन्वोलेसी। अब बेसिकली ये दोनों को मिला के क्या एक ऑर्डर बनी जिसका नाम है पॉलीमेनस, बेस्ड ऑन द फ्लोरल। फ्लोरल मंस होता है फ्लावर कैरेक्टर के आधार पे, फूल के आधार। द एनिमल्स ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिली लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। अभी ये क्या कहना चाहते पूरे एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं। ये देखिए जैसे कि ये अलग एक दूसरा जेनरा हो गया, दूसरा जीनस हो गया। अब जैसे कि इसमें क्या है कि एक जीनस, ये जीनस, जैसे जीनस पैंथेरा है, ये फेलिस। अब ये दोनों की फैमिली कौन सी है, फेलिडी। अब ये क्या है कि एक दूसरा जीनस आएगा, उसकी अलग फैमिली होगी। बेसिकली ये अलग एक फैमिली उसकी अलग हो जाएगी, इसकी अलग फैमिली हो जाएगी। तो ये कहना चाह रही है यहाँ पे generally order and other higher taxonomic the similar character are less in number as compared to different genre।
इंक्लूडेड इन ए फैमिली, मतलब इसकी अलग फैमिली हो जाएगी, एक यहाँ पे लिख देते हैं जेनरा की, इसकी अलग फैमिली हो जाएगी और ये अलग फैमिली है, तो ये फैमिली दूसरे फैमिली से किस प्रकार से अलग है वो कहना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी भी है, अब ये फैमिली होगी, अब इसमें क्या है कि ये ऑर्डर, ये तीनों की फैमिली क्या सोलेनम, पेटूना, देतुरा का फैमिली क्या सोलेनेसी, और एक अलग फैमिली है जिसको हम बोलेंगे कॉन्वोलेसी, कॉन्वोलेसी। अब ये मिलके एक ऑर्डर बनाएगी जिसका ऑर्डर का नाम है पॉलीमेनियस, पॉलीमोनियस। बेसिकली अगर देखें तो ये सोलेनेसी एक अलग फैमिली है, कॉन्वोलेसी एक अलग फैमिली, और ये दोनों को अगर हम ये करेंगे तो एक ही ऑर्डर में आएगी जिसको हम बोलेंगे पॉलीमोनियस बोलेंगे। इस प्रकार से जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर एक एनिमल्स के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये क्या है कि इसमें पेंथेरा आ रही थी और फेलिस भी आ रही थी। अब ये क्या है कि एक फैमिली है, यहाँ पे ये हो गया आपका कैनिकिडे, अब इसमें क्या देखिए ये डॉग्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये क्या है कि ये दोनों मिलके एक ऑर्डर बनाएगी, तो बेसिकली ये फैमिली कैनिकिडे और फेलिडे ये दोनों अलग अलग फैमिली है, टू डिफरेंट फैमिली, फेलिडे एंड कैनिकिडे। अब बात करते हैं क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। अब क्या है कि बहुत सारे ऑर्डर को मिलाएंगे तो वो क्या है, क्लास बनेगी। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्रीमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया अलोंग विथ ऑर्डर कार्निवोरा। अब ये क्या कहना चाहती है कि जैसे ये जैसे एक मंकी हो गई, गोरिल्ला और गिब्बन। बेसिकली क्या है कि ये ऐप है, मतलब चिंपांजी हो गई, ये सब जितने भी लंगूर बोलते हैं शायद, तो चिंपांजी और बंदर ये सब एक ही साथ में आते हैं। और ये जो क्लास है, इसका जो क्लास है, क्लास कौन सा है, मैमेलिया, ठीक है। और ये क्या है, एक ऑर्डर, ऑर्डर इसका क्या है, प्रीमेटा। ऑर्डर इसकी क्या है, प्रीमेटा है, और इसका क्लास क्या है, मैमेलिया अलॉन्ग विथ ऑर्डर कार्निवोरा। अब यहाँ पे देखिए ये जो एक थी कार्निवोरा, बेसिकली इसमें क्या क्या थे, डॉग्स थे, कैट थे, लायन हो गया, टाइगर हो गया, लियोपार्ड। बेसिकली क्या है कि ये कार्निवोरा एक अलग ऑर्डर है, प्रीमेटा अलग ऑर्डर है। अब ये दोनों को मिलाएंगे तो ये इसके अंदर आएगी, इसमें अब क्या है कि इसमें क्या है कि मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन एक अलग क्लास हो गया, और ये कार्निवोरा फिर आएंगे तो ये अलग फिर मिलेंगे तो अलग क्लास बनाएंगे। बेसिकली ये कहना चाह रही है, दैट इंक्लूड एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग्स। यहाँ देखिए अब मैमल्स ये भी मिला देंगे, मतलब एप्स जितने भी है प्रीमेटा, और ये इसको, ये क्या है, मैमल्स ही है सब, ये दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या है कि मैमल्स में आ जाएंगे, क्लास मैमेलिया में आ जाएंगे। सॉरी, तो क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर आल्सो। अब ये क्या है कि
क्लास में मिले। अभी इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑर्डर भी हो सकते हैं। बेसिकली ये नहीं है कि सिर्फ प्राइमेटा होगा कार्निवोरा का, और भी प्रकार के ऑर्डर हो सकते हैं। अब लास्ट है फाइलम, इसके बाद किंगडम भी। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स अलोंग विथ मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। अब बेसिकली क्या है कि इसके आगे अगर हम बात करें, ये फाइलम। अब फाइलम में क्या है कि क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस भी है, एम्फीबियंस भी है, रेप्टाइल्स भी है, बर्ड्स भी है और मैमल्स भी है। सबको मिला के क्या बनेंगे, उसको फाइलम। इसमें जैसे एक क्लास है तो क्लास में इसमें आ जाएंगे आपके पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। बेसिकली अगर ये सबको मिलाएंगे एक अलग फाइलम आ जाएगी। मतलब ये सबको मिलाएंगे तो एक इसका अलग फाइलम बोलेंगे। इसको एक याद करने का ट्रिक यहाँ पे रहता है कि आप ऐसे आ सकते PAR, बर्ड्स को ए बोल देते हैं, मतलब एबिस भी बोल देते हैं, और मैमल्स। तो यहाँ पे बेसिकली एक ट्रिक होता है PARAM, परम। P पर हो गया पाइसेस, A पर हो गया एम्फीबियंस, R पर हो गया रेप्टाइल्स, A पर हो गया एम्स और M पर हो गया मैमल्स। चलिए, ऑल जितने भी प्रकार के, ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। ये जो बेसिकली हम बात कर रहे थे यहाँ पे, इसका जो फाइलम है इसको क्या बोलेंगे, कॉर्डेटा। क्या बोलेंगे, कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा में किसको हम कॉर्डेटा बोलेंगे, उसमें क्या कैरेक्टर होना चाहिए, क्या लिखती है एनसीईआरटी। ये अगर हम बात करें अगर कॉर्डेटा है तो उसमें कैरेक्टर क्या क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। अब बात करते हैं कि ये नोटोकॉर्ड क्या होती है। नोटोकॉर्ड क्या होती है कि बेसिकली ये वर्टिब्रल कॉलम, जो कि रीढ़ की हड्डी, जो बाद में रीढ़ की हड्डी बनाती है, वर्टिब्रल कॉलम। और ये क्या, होलो न्यूरल सिस्टम। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे लिखिए डोर्सल, यहाँ पे हर एक मतलब क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है कि नोटोकॉर्ड का मिलना और डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम किसमें मतलब कॉर्डेटा की कैरेक्टर होती है। जैसे ये क्या है, नोटोकॉर्ड क्या है, रीढ़ की हड्डी बाद में बन जाती है, वर्टिब्रल कॉलम। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, एनिमल किंगडम में इस पे बात करेंगे। अब बात करते हैं ये डोर्सल। डोर्सल मतलब होता है पीछे साइड, डोर्सल मतलब क्या होता है, पीछे साइड। होलो मतलब होता है खोखला। न्यूरल सिस्टम, अब बात करते हैं न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम में क्या होती है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, और जितने भी नर्व्स ये सब एसोसिएट होती है। बेसिकली ये क्या है कि पीछे साइड में जितने भी रहती है, मतलब जितने भी नर्व्स निकलती है, वो क्या जो कि उस किस में निकलती है, वो डोर्सल रहती है और होलो होती है, मतलब जिसके अंदर वो जाती है। इन द सेंस कि वो उसके मतलब नर्व कोड किसके थ्रू पास होती है, न्यूरल ट्यूब की तरफ पास होती है। बेसिकली वो कैसा रहता है कि वो डोर्सल रहता है और होलो होता है। इन केस ऑफ प्लांट, क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू ए हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। तो बेसिकली हमने बात किया कि यहाँ देखिए, यहाँ पे सब लिखी हुई एनसीईआरटी। तो ये क्या है कि क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइन टू ए हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। बेसिकली अगर क्लास को अगर हम बात करें, जैसे कि ये प्लांट, ये क्या है कि ये एनिमल के बारे में बात करती है। फाइलम हम लोग एक एनिमल के लिए बोलते हैं, और डिवीजन किसके भी बोलते हैं, प्लांट्स के लिए हम लोग रेफर करते हैं कि वो जितने भी क्लास मिलेंगे तो एक डिवीजन बनेगी, जिसको हम लोग मतलब प्लांट्स के थ्रू रेफर करते हैं। और एनिमल में क्या हम लोग ये यूज करते हैं, फाइलम। किंगडम, आगे पढ़ते हैं किंगडम। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू ए हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल। अब क्या है कि जितने भी हमने बात किया, ये क्या है कि जितने भी हम लोग ये टर्म, मतलब बेसिकली हम लोग टर्म यूज करते हैं, एनिमल के लिए टर्म यूज करते हैं फाइलम, और प्लांट्स के लिए यूज करते हैं डिवीजन। और बेसिकली क्या है कि अब ये जितने भी हम लोग एनिमल्स है, तो एनिमल्स के लिए बना देते हैं एनिमल किंगडम, और प्लांट्स के लिए बना देते हैं हम लोग प्लांट किंगडम। ये लिखते हैं एनसीईआरटी।
द किंगडम प्लांट्स ऑन द अदर हैंड इज ए डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइज ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन। बेसिकली क्या है कि ये जो प्लांट किंगडम, इसमें बहुत प्रकार के प्लांट्स आएंगे और वो अलग अलग डिवीजन के होंगे। Henceforth we will refer to these two group as animal and plant kingdom। और बेसिकली अगर एक अलग ये एनिमल्स है, इसमें बहुत सारे एनिमल्स आएंगे तो उसमें एनिमल किंगडम में उसको प्लेस किया जाता है। The taxonomic category from species to kingdom have been shown in ascending order starting with the species। अब ये क्या है कि ये